हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं अमन सिंह राजपूत एक बार फिर से हाजिर हूँ आप सभी के सामने एक बहुत ही शानदार वीडियो में एक शानदार टॉपिक के साथ। जैसा कि आप सभी को पता है, हमने क्लास 9 के लिए चैप्टर 7 स्टार्ट किया था, जिसमें हमने कवर कर लिया इंट्रोडक्शन पार्ट 7.1 7.2। आज करेंगे इस वीडियो में हम कवर 7.3 एक्सरसाइज। तो देखेंगे कि 7.3 एक्सरसाइज कैसे स्टेप बाय स्टेप सॉल्व किया जाएगा और कैसे हम उसे सॉल्व करके अपने नंबर्स को अचीव करने में मदद कर सकते हैं, अपने नंबर्स को बढ़ा सकते हैं, अपनी परसेंटेज को इंक्रीज कर सकते हैं। क्योंकि ये जो चैप्टर है ट्रायंगल, ट्रायंगल से कई बच्चों को डर लगता है, काफ़ी बच्चों को डर लगता है, बहुत ही डिफिकल्ट टॉपिक लगता है। तो आपको कॉम्प्लिकेशन ना हो, आपको डिफिकल्ट ना लगे, इसलिए मैं आप सभी के सामने हाजिर हूँ, उपस्थित हूँ, ताकि आप लोगों को बहुत ही आसान तरीके से इजी वे में क्वेश्चन स्टेप बाय स्टेप बता सकूं, ताकि आपके नंबर जो हैं वो पूरे आ सके और आपका फायदा हो सके। तो चलिए टाइम वेस्ट ना करते हुए शुरू करते हैं क्लास 9 का चैप्टर 7 एक्सरसाइज 7.3। तो आपके सामने एक्सरसाइज 7.3 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपके सामने है। आपको पहले क्वेश्चन पढ़ना है, कॉपी में नोट करना है, सॉल्व करना है। अगर सॉल्व नहीं होता फिर उसके बाद वीडियो को प्ले करके देखना है। ठीक है, तो चलिए वीडियो को देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में क्या बोला गया है, पहले क्वेश्चन को पढ़ते हैं, समझते हैं, उसके बाद अपना स्टेप स्टार्ट करेंगे कि किस वे में हम सॉल्व करें क्वेश्चंस को, ताकि हमारे जो मार्क्स हैं वो पूरे आ सके। स्टेप क्या होना चाहिए, माइंडसेट क्या होना चाहिए हमारा क्वेश्चन को लेके, वो सीखते हैं। तो देखिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में बोला गया है कि एक ट्रायंगल है एबीसी, एबीसी ट्रायंगल एंड डीबीसी ट्रायंगल आर टू आइसोसेलेस ट्रायंगल। एबीसी और डीबीसी दो आइसोसेलेस ट्रायंगल है। आइसोसेलेस ट्रायंगल के बारे में आप लोगों को बताया गया था कि वो ट्रायंगल जिसकी दो साइड्स इक्वल होती है उसे हम आइसोसेलेस ट्रायंगल कहते हैं। ठीक है, तो देखो आपको बोला गया कि एबीसी और डीबीसी दो ट्रायंगल है, आइसोसेलेस ट्रायंगल ऑन द सेम बेस, बेस जो है उसका सेम है, बीसी, बीसी पे है। देखिए ये वाला ट्रायंगल दिख रहा होगा आप लोगों को, और एक ये वाला ट्रायंगल दिख रहा होगा। दो ट्रायंगल दिख रहे हैं जिसका बेस क्या है, सेम है, बीसी बीसी सेम है। ये वाली साइड इसके बराबर होगी, ये वाली साइड इसके बराबर होगी। क्यों, ये दोनों एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है जिसकी दो दो भुजाएं बराबर होती है। चलिए आगे पढ़ते हैं। एंड वर्टिकल सॉरी एंड वर्टेक्स ए और डी, जो वर्टेक्स ए एंड डी है, आर ऑन द सेम साइड ऑफ बीसी, बीसी पे ए और डी लाई कर रहा है वर्टेक्स। ठीक है, उसके बाद बोला गया इफ ए डी एक्सटेंडेड टू इंटरसेक्ट बीसी एट पी सो डेट, अगर हम एडी को एक्सटेंड करें, एडी जो है उसको अगर हम बढ़ा दें आगे की तरफ पी की तरफ, तो बीसी को इंटरसेक्ट करेगा, दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेगा। तो आपको बताना है कि एबीडी ट्रायंगल एबीडी एसीडी के कॉन्ग्रुएंट होगा। एबीडी ए, देखिए दूसरे कलर से मैं दिखाता हूं आपको ताकि आपको समझ में आ सके। ट्रायंगल एबीडी बोला है, एबीडी ये वाला ट्रायंगल, और दूसरे ट्रायंगल बोला है एसीडी, एसीडी एसीडी, ये दो छोटे छोटे ट्रायंगल दिख रहे हैं ना साइड में, इन दो ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करना है। तो बहुत ही सिंपल वे में हम प्रूफ कर सकते हैं इसे, आपको दिख रहा होगा, सारा कुछ दिख रहा होगा, बहुत ही आसान है। तो चलिए करते हैं स्टेप बाय स्टेप। दूसरे स्टेप में हमें प्रूफ करना है, दूसरे पार्ट में प्रूफ करना है कि जो ट्रायंगल एपीबी है, एबीपी है, ए बीपी, बीपी ये वाला जो ट्रायंगल है बड़ा वाला, और एसीपी जो ये वाला ट्रायंगल है, इसे भी कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करना है। उसके बाद हमें प्रूफ करना है कि जो एपी है वो बाइसेक्टर है एंगल ए का, मतलब कि एपी अगर बाइसेक्टर एंगल ए का होगा तो एंगल ए को दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेगा। कहने का मतलब ये है कि ये वाला एंगल और ये वाला एंगल इक्वल होंगे दोनों। ठीक है, थर्ड पार्ट में ये प्रूफ करना है। फोर्थ पार्ट में क्या प्रूफ करना है कि ए बी बाइसेक्टर है, बीसी को बाइसेक्ट कर रहा है, एपी जो है बिल्कुल सही बाइसेक्ट तो कर रहा है। और आपको ये भी बताना है कि वो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है, मतलब ये जो एंगल है वो 90-90 के हैं। ठीक है, तो एक एक करके सारे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, सारे पार्ट को सॉल्व करेंगे इजी वे के अंदर विथ ट्रिक के साथ। तो चलिए शुरू करते हैं फर्स्ट पार्ट करना। फर्स्ट पार्ट में आपको पता है कि कौन कौन से ट्रायंगल लेने हैं।
चलो मैं बताता हूं आपको ट्रायंगल कौन कौन से लेने हैं। ए बी डी और ए सी डी, ए बी डी, ए बी और डी, ये वाला ट्रायंगल, और दूसरा ए सी डी, ए सी डी। ये जो दो ट्रायंगल दिख रहे हैं आप लोगों को छोटे छोटे, इन दो को कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना है। ठीक है, तो आप सभी को पता है, पहले लिख लेते हैं गिवन क्या क्या हमें। गिवन हमें बोला गया था क्वेश्चन में कि एबीसी और डीबीसी जो है दो आइसोसेलेस ट्रायंगल हैं। मतलब क्या, जो ये वाली साइड है, ये वाली साइड इस साइड के इक्वल होगी और ये साइड जो है इस साइड के इक्वल होगी। तो लिख लेते हैं कि जो ए बी है AC के बराबर है, ए बी है वो AC के बराबर है फर्स्ट, और जो BD है वो CD के बराबर है, जो BD है वो CD के बराबर है, ये होगी सेकंड। ठीक है, और कुछ दिया है क्या? नहीं दिया। अब देख लेते हैं प्रूफ क्या करना है। लिखेंगे टू प्रूफ, हमें प्रूफ करना है कि ट्रायंगल ABD कॉन्ग्रुएंट होगा ट्रायंगल ACD के। ठीक है, तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं प्रूफ करना। तो मैं लिखेंगे प्रूफ, प्रूफ क्या होगा हमारा? प्रूफ होगा, देखिए ये दो ट्रायंगल दिख रहे हैं आपको, इस ट्रायंगल को इस ट्रायंगल के कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करना है। तो इस ट्रायंगल में AB और इस ट्रायंगल में AC दोनों बराबर है। ठीक है जी, लिखेंगे AB, लिखेंगे पहले इन ट्रायंगल ABD एंड इन ट्रायंगल ACD, फिर लिखेंगे AB बराबर AC, गिवन है, या फिर ऐसे भी लिख सकते हैं इक्वेशन 1 फ्रॉम इक्वेशन 1। ठीक है, इक्वेशन 1 माना था ना उसे। ठीक है, अब देखिए इसी ट्रायंगल का एक पार्ट ये है BD और इसी ट्रायंगल का ये पार्ट है CD, तो BD बराबर CD भी होगा, BD इक्वल टू CD, ये भी गिवन है हमें। क्वेश्चन में पहले से एग्जामिनर ने हमें बता रखा है कि ये दोनों इक्वल है, और आपको दिख रहा होगा कि जो AD है वो दोनों ट्रायंगल में कॉमन है, इस ट्रायंगल में भी आ रहा है, इस ट्रायंगल में भी आ रहा है, तो AD कॉमन हो गया। किसी भी ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करने के लिए या तो तीन साइड से ये होता है, या दो साइड से ये होता है, एक एंगल से ये होता है, या तीन या फिर दो एंगल चाहिए होता है, एक साइड से होता है, ऐसे क्राइटेरिया होती है हमारे पास। तो हमें तीन चीजें देखनी होती है, या तो साइड मिल जाए दो, या एंगल मिल जाए, या तीनों साइड मिल जाए, मतलब तीन चीजों पे फोकस करनी होती है। तो देखिए आपको तीन चीजें यहाँ पे मिल चुकी है विथ रीजन के साथ कि ये इक्वल क्यों है। ठीक है, तो लिख देंगे कि तीन चीजें मिल गई हमें, तो लिखेंगे ट्रायंगल ABD कॉन्ग्रुएंट होगा ट्रायंगल ACD के। क्यों होगा, रीजन क्या होगा, तो लिखेंगे बाय इसके SSS साइड 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 के। देखिए तीनों साइड है ना, तीनों साइड बराबर है, तो साइड 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 से बराबर हो गया ये, बाय SSS द्वारा ट्रायंगल ABD कॉन्ग्रुएंट हो गया ट्रायंगल ACD के। फिर से बता लेता हूं, देखिए हमें गिवन था ये दोनों AB बराबर AC और CD बराबर, सॉरी यहां पे BD आएगा, BD बराबर CD था, BD बराबर CD, और प्रूफ करना था हमें कि ट्रायंगल ABD कॉन्ग्रुएंट होगा ट्रायंगल ACD के। तो हमने प्रूफ करना स्टार्ट किया कि ट्रायंगल ABD और ट्रायंगल ACD में हम देखेंगे क्या क्या कॉमन आ रहा है। तो देखिए ये और ये इक्वल दे रखा था, AB बराबर AC पहले से दिया गया था हमें क्वेश्चन में, BD और CD जो है ये भी क्वेश्चन में दिया गया था बराबर, तो इसको भी लिख लिया हमने। फिर AD कॉमन आ रहा है, ये देख लिया हमने। तो बेसिकली हमें तीन साइड्स मिल गए, तो हम बोल सकते हैं कि ट्रायंगल ABD कॉन्ग्रुएंट होगा ट्रायंगल ACD के। क्यों, बाय SSS, बाय साइड 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 प्रॉपर्टी से, क्राइटेरिया से। ठीक है, तो फर्स्ट पार्ट ऐसे कर लिया हमने, बहुत ही आसान था, बहुत ही सिंपल वे में बताया मैंने, कुछ भी कंफ्यूजन वाली चीज नहीं है इसमें। तो उम्मीद करता हूं आप लोगों को समझ में आ चुका होगा। बढ़ते हैं अगले पार्ट की तरफ और देखते हैं कैसे सॉल्व करेंगे उसे।
और कमेंट बॉक्स में बताते रहिए आप लोग कि कैसा लग रहा है वीडियो, कैसी वीडियो चाहिए, किस टॉपिक पे वीडियो चाहिए, ताकि आपका फायदा हो सके, क्योंकि हम मेहनत कर रहे हैं आप लोगों के लिए, और आपका ही फायदा नहीं होगा तो हमारे मेहनत का कोई फायदा नहीं होगा। ठीक है, तो आप बताते रहिए किस डायरेक्शन में हमें जाना है, हम आपको साथ में लेके चलेंगे। देखिए दूसरे पार्ट में बोला गया कि ट्रायंगल ए बी पी और ट्रायंगल ए सी पी को कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना है। किसको? ए बी पी और ए सी पी को। देख लेते हैं क्या क्या है। ए बी पी, ए बी पी, ठीक है, ये ट्रायंगल हो गए। फिर ए सी पी, ए सी पी, ये दो ट्रायंगल है। देखिए ये बड़ा वाला ट्रायंगल दिख रहा है आपको और ये ट्रायंगल दिख रहा है। ठीक है, तो इसे हमें कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करना है। ठीक है, देखते हैं, लिखते हैं इन ट्रायंगल, पहले लिख लेते हैं गिवन क्या क्या है। आपको कभी भी ट्रायंगल का क्वेश्चन सॉल्व करना है तो पहले लिखना पड़ेगा गिवन क्या है, प्रूफ क्या करना है और आपने प्रूफ कैसे किया। ठीक है, क्योंकि गिवन और प्रूफ के भी 1 मार्क्स होते हैं, क्योंकि मैथ जो है उसमें स्टेप के नंबर मिलते हैं। अगर आप एक भी स्टेप मिस कर देते हैं तो आपके नंबर कट सकते हैं। आंसर पे डिपेंड नहीं करता, मान लीजिए आपकी स्टेप गलत है और आंसर सही है तो आपके नंबर कट सकते हैं। तो इसलिए स्टेप्स पे ध्यान दीजिए। गिवन और प्रूफ का जो लिखने का तरीका है वो अगर आप लिख देते हैं तो आपके 1 नंबर मिल जाते हैं। ठीक है, तो इसलिए मैं बार बार आपको गिवन और प्रूफ लिख के दिखाता हूं ताकि आपकी हैबिट में आ जाइए और आप भी लिखना स्टार्ट कर दें। तो देखिए इस ट्रायंगल में एबीपी में ये वाला ट्रायंगल जो है इसमें एसी, पहली बात ये दोनों बराबर है हमारे पास, लिख लेते हैं ए बी बराबर होगा एसी के। ठीक है, इसे फर्स्ट मान लेते हैं। अच्छा, हमने ये ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर दिया, एबीडी और एसीडी, एबीडी और एसीडी। तो हमें पता है कि कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल के करस्पॉन्डिंग पार्ट्स जो है वो भी बराबर होंगे, करस्पॉन्डिंग एंगल्स भी बराबर होंगे। अगर मैं इन दोनों ट्रायंगल का ये वाला एंगल और ये वाला एंगल देखूं तो सीपीसीटी से ये दोनों इक्वल हो जाएंगे। तो हम लिख सकते हैं कि जो एंगल BAD है, एंगल BAD इक्वल होगा एंगल CAD के। कैसे? बाय CPCT। CPCT क्या होता है? करस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। ठीक है, तो इस माध्यम से हम बोल सकते हैं कि ये जो है BAD और CAD इक्वल होगा। तो चलिए हमें प्रूफ क्या करना है ये देख लेते हैं। टू प्रूफ करना है हमें कि ट्रायंगल ABP कॉन्ग्रुएंट होगा ट्रायंगल ACP के। ठीक है, तो चलिए प्रूफ करना स्टार्ट करते हैं। लिखेंगे प्रूफ। सबसे पहले स्टेप क्या होना चाहिए? पहले हम ट्रायंगल का नाम लिखेंगे। कौन कौन सा ट्रायंगल? ABP और ट्रायंगल ACP में। तो इन दो ट्रायंगल में देखेंगे हम कि क्या हो रहा। तो ये इन दो ट्रायंगल में हमें दिख रहा है, ये जो दो ट्रायंगल दिख रहे हैं इसमें हमें दिख रहा है कि जो ये वाला साइड है इस साइड के बराबर है। तो लिखेंगे कि AB बराबर AC गिवन है। ठीक है, फिर दूसरी बात बोली गई है, हमने अभी प्रूफ किया था कि जो BAD है और CAD है वो बराबर है CPCT से। तो इसको अगर हम इक्वेशन 4 मान लेते हैं तो हम बोल सकते हैं कि BAD एंगल BAD बराबर होगा एंगल CAD के बाय इक्वेशन 4। अब BAD और CAD आपको दिख रहा होगा, BAD ये वाला एंगल और CAD ये वाला एंगल। तो इन दो ट्रायंगल में आ तो रहा है ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, तो ये दोनों बराबर कर दिया हमने। ठीक है, फिर आपको दिख रहा होगा कि ट्रायंगल APB में
और ACP में AB, देखो ABP में ये वाला ट्रायंगल और ये वाले ट्रायंगल में AP कॉमन आ रहा है, ठीक है, दोनों ट्रायंगल में AP और AP कॉमन आ रहा है। तो यहाँ पे लिख सकते हैं हम AP बराबर AP, लिखेंगे कॉमन, कॉमन है इसलिए बराबर होगा, ठीक है। हम बोल सकते हैं कि ट्रायंगल ABP कॉन्ग्रुएंट होगा ट्रायंगल ACP के। रीजन क्या होगा? रीजन क्या होगा? बाय SAS। देखिए दो साइड है और एक एंगल है, तो साइड एंगल साइड से हमने कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर दिया, ठीक है। तो उम्मीद करता हूं आप समझ चुके होंगे और आपने ट्राई भी किया होगा और आपसे हो भी चुका होगा। देखिए अब क्योंकि ये ट्रायंगल देखिए ये ट्रायंगल, ये वाला ट्रायंगल और ये वाला ट्रायंगल दोनों एक दूसरे के कॉन्ग्रुएंट हो गए, तो इसके करस्पॉन्डिंग पार्ट्स, करस्पॉन्डिंग एंगल भी बराबर होने चाहिए। तो चलिए करस्पॉन्डिंग पार्ट्स बराबर करते हैं इसके। तो हम बोल सकते हैं कि जो ये BP है और CP है वो बराबर होगा, BP बराबर होगा CP के, क्यों होगा? बाय CP/CT। इसको इक्वेशन 5 मान लेते हैं, ठीक है। तो आगे देखते हैं। आपको बोला है कि AP जो है बाइसेक्टर है एंगल A और एंगल D का। तो क्योंकि हमने प्रूफ कर दिया था कि एंगल BAD और CAD बराबर है, एंगल BAD और CAD बराबर है, एंगल BAD बराबर है एंगल CAD के। इन दोनों को मिला के क्या बनता है? एंगल A बनता है। अगर हम लिखना चाहें एंगल A को तो क्या लिख सकते हैं? एंगल BAD प्लस एंगल CAD, ये लिख सकते हैं ना। देखिए फिगर में एंगल BAD ये वाला एंगल, एंगल CAD ये वाला एंगल, इन दोनों को जब सम करेंगे तो ये पूरा एंगल A ही तो बनेगा। ये मैं लिखने की कोशिश कर रहा हूँ, मैं लिखने की बता रहा हूँ कि कैसे लिखना है आप लोगों को। तो ये लिखना है आप लोगों को, ठीक है। तो ये दोनों बराबर है, तो जब बराबर है तो उसका मतलब क्या है कि बाइसेक्ट करेगा। बाइसेक्ट का मतलब क्या होता है कि एंगल को दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना, और दो इक्वल पार्ट्स में तो डिवाइड कर रहा है ना। देन हम कंक्लूड कर सकते हैं कि AP जो है वो बाइसेक्टर है, सेक्टर है एंगल A का, ठीक है। साथ ही साथ एंगल D का भी। एंगल D का कैसे होगा अभी अगले पार्ट में डिस्कस करते हैं। अच्छा, AP जो है परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ BC है। AP जो है परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ BC है, मतलब ये इक्वल तो होगा ही, इक्वल तो हमने पहले प्रूफ कर दिया, लेकिन ये 90 भी होगा, ये प्रूफ करना है, ठीक है। तो देखिए एक ट्रायंगल है आप हमारे पास, छोटा सा ट्रायंगल, और ये एक छोटा सा ट्रायंगल है, ये एक छोटा सा ट्रायंगल है। देखिए ऑरेंज वाले को और ग्रीन वाले को आप देखेंगे, देखिए आपको बोला गया है कि ये दो ट्रायंगल जो है उन्हें कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करना है। क्वेश्चन में नहीं बोला, लेकिन हम करेंगे। क्यों करेंगे? ताकि हम ये कर सके कि ये एंगल और ये एंगल 90-90 के हैं, ये हम प्रूफ कर सके। कैसे प्रूफ करेंगे? चलिए स्टेप बाय स्टेप सीखते हैं। पहले लेंगे हम ट्रायंगल BDP, या फिर हम बोल सकते हैं BPD। लेंगे ट्रायंगल इन ट्रायंगल BPD एंड ट्रायंगल BPD, और दूसरा ट्रायंगल कौन सा है? CPD। दो ट्रायंगल है हमारे पास, BPD और CPD। तो BPD और CPD में क्या देख सकते हैं हम? हमें पता है, हमें क्वेश्चन में दिया गया था कि ये एंगल, सॉरी ये साइड जो है इस साइड के बराबर है, क्योंकि ये जो पूरा ट्रायंगल है, ये बड़ा वाला ट्रायंगल दिख रहा है आपको, BDC जो दिख रहा है वो एक आइसोसेलेस ट्रायंगल था जिसकी दो साइड्स बराबर होती है। देखिए हमने बोला था इस क्वेश्चन में कि BD बराबर होगा CD के, ठीक है। यही बात मैं आपको बता रहा हूँ कि यहाँ पे
इस वाले ट्रायंगल में ये जो बी डी है वो बराबर होगा सी डी के। तो हम लिख सकते हैं यहाँ पे कि जो बी डी है वो बराबर है सी डी के, और ये गिवन है, हमें दिया गया है पहले से। ठीक है, अगला देखते हैं उस ट्रायंगल में और क्या है। उस ट्रायंगल में हमें दिख रहा है कि ये डीपी डीपी कॉमन है, तो लिख देंगे डीपी डीपी कॉमन, डीपी इक्वल टू डीपी लिखेंगे कॉमन। ठीक है, अगला देखते हैं। अगला बोला क्या, देखिए हमने ये प्रूफ किया था इस ट्रायंगल का कि जो बीपी है और जो सीपी है वो बराबर है। तो बीपी बराबर सीपी है बाय इक्वेशन 5। हमने ऑलरेडी प्रूफ कर दिया था ना कि जो ये बीपी है, इस ट्रायंगल का जो ये पार्ट है बीपी और इस ट्रायंगल का जो ये पार्ट सीपी है वो दोनों इक्वल होगा। यहाँ पे सीपी सीटी से प्रूफ कर दिया था, इसी को हम यूज कर रहे हैं। तो इन सब से हम कंक्लूड कर सकते हैं कि ट्रायंगल बीपीडी कॉन्ग्रेंट होगा ट्रायंगल सीपीडी के। ठीक है, तीनों साइड है तो बाय साइड साइड साइड, बाय साइड 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 बाय एस द्वारा हमने इस क्राइटेरिया का यूज करके हमने प्रूफ कर दिया कि ट्रायंगल बीपीडी जो है ट्रायंगल सीपीडी के इक्वल है। इससे हमें फायदा क्या हुआ, देखिए हम बोल सकते हैं कि जो ये एंगल बीपीडी है, बीपीडी और एंगल सीपीडी है वो बराबर होगा, ये वाला एंगल इसके बराबर होगा, हम बोल सकते हैं। क्यों बोल सकते हैं, अभी आपको बताऊंगा मैं क्यों बोल सकते हैं। क्योंकि हमने ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर दिया और कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल के करस्पॉन्डिंग पार्ट्स, करस्पॉन्डिंग एंगल, करस्पॉन्डिंग साइड सारी बराबर होती है। तो हम बोल सकते हैं बाय सीपीसीटी से कि एंगल बीपीडी इक्वल होगा एंगल सीपीडी के। लिखेंगे रीजन में बाय सीपीसीटी। ठीक है, ठीक है, लेकिन हमें तो ये 90 प्रूफ करना है ना, हमें तो ये 90 प्रूफ करना है। तो इक्वल होने से क्या हो गया, हमें तो कोई फायदा हुआ नहीं। इसमें से किसी भी एक एंगल को 90 प्रूफ करना है, तो हमारा तो कोई फायदा हुआ नहीं अभी। तो कैसे करेंगे, देखिए इन दोनों एंगल्स को प्लस करके बीपीडी और सीपीडी को प्लस करेंगे तो 180 आना चाहिए। क्यों आना चाहिए, क्योंकि लीनियर पेयर बना रहा है, लीनियर पेयर बना रहा है, एक लाइन बना रहा है पूरा, ये दोनों एंगल मिला के। तो हम लिख सकते हैं कि एंगल बीपीडी प्लस एंगल बीपीडी प्लस एंगल सीपीडी बराबर होगा 180 के। रीजन क्या होगा, लीनियर पेयर। ठीक है, रीजन क्या होगा, लीनियर पेयर का। तो अब हमें पता है कि जो बीपीडी और सीपीडी बराबर है, तो एंगल बीपीडी को एंगल बीपीडी लिखूंगा मैं और एंगल सीपीडी को एंगल बीपीडी लिख सकते हैं इक्वल टू 180। अब देखिए एंगल बीपीडी प्लस बीपीडी क्या होगा, 2 एंगल बीपीडी इक्वल टू 180। तो इसे बोल सकते हैं ये 2 मल्टीप्लाई में 2 डिवाइड हो जाएगा, तो बीपीडी एंगल बीपीडी इक्वल टू 180/2, ये आ जाएगा 90। तो एंगल बीपीडी की वैल्यू क्या आ गई, 90 डिग्री। उम्मीद करता हूं आप सब समझ चुके होंगे कि हमने क्या किया। हमने 90 डिग्री को प्रूफ करने के लिए हमने क्या किया, 2 छोटे छोटे ट्रायंगल लिए और उसे कॉन्ग्रुएंट की छोटे छोटे वाले ट्रायंगल लिए, उसे कॉन्ग्रुएंट प्रूफ किया और फिर उसके माध्यम से हमने इसको 90 डिग्री प्रूफ किया। 90 क्यों प्रूफ करना था, क्योंकि क्वेश्चन में बोला गया था कि जो एपी है वो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ बीसी है। परपेंडिकुलर मतलब 90 डिग्री का एंगल बनना चाहिए। तो हम अब बोल सकते हैं, अब हमने प्रूफ भी कर दिया, अब हम बोल सकते हैं कि जो एपी है वो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है बीसी का, क्योंकि बीसी का बाइसेक्टर होगा तो बीपी और सीपी बराबर होगा, बीपी और सीपी बराबर होगा और ये 90 डिग्री का होगा। तो हमने दोनों कंडीशन प्रूफ कर दिया। उम्मीद करता हूँ समझ में आ चुका होगा, आप समझ चुके होंगे, आपको मजा आ रहा होगा वीडियो में और वीडियो को एंजॉय कर रहे होंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 सीखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में आपको डायग्राम नहीं दिया गया है, तो क्वेश्चन को स्टेप बाय स्टेप, लाइन बाय लाइन पढ़ना है और फिर डायग्राम बनाना है, खुद ही बनाना है, तो इसलिए उसे पढ़ना पड़ेगा। तो चलिए पढ़ते हैं और समझते हैं क्वेश्चन को। क्वेश्चन में बोला गया है
कि जो AD है इज द एल्टीट्यूड ऑफ एन आइसोसेलेस ट्रायंगल ABC। ABC का जो AD है वो एल्टीट्यूड है, मतलब लंब है। लंब समझते हैं ना क्या होता है? मान लो कोई ट्रायंगल है, ऐसे लंब बनाते हैं हम, एल्टीट्यूड बनाते हैं, वो है AD। आपको बोला क्या है कि AB बराबर BC है, AB बराबर AC है। आइसोसेलेस ट्रायंगल है तो दो साइड तो बराबर होगी। आपको बता दिया है कौन कौन सी साइड बराबर है, AB और AC। आपको शो करना है कि AD जो है बाइसेक्टर है BC का, और शो करना है AD जो बाइसेक्टर है एंगल A का। तो इसको बहुत ही सिंपल वे में हम शो कर सकते हैं, प्रूफ कर सकते हैं। देखिए, सीखते हैं। पहले डायग्राम बनाएंगे। ये एक ट्रायंगल है हमारा, जिसको बोलते हैं ABC। क्वेश्चन में बोला गया है कि ABC एक ट्रायंगल है, तो ABC हमने ट्रायंगल बना लिया। क्वेश्चन में बोला गया कि AD जो है एल्टीट्यूड है, ठीक है, तो एल्टीट्यूड बना लेते हैं AD एल्टीट्यूड बना दिया हमने यहाँ पे D, ठीक है। BC पे वो परपेंडिकुलर होगा, तो एल्टीट्यूड है तो इधर भी 90 होगा, ये भी 90 होगा। 90 के एंगल बनाएंगे, ठीक है। तो 90 के एंगल बन गए, ठीक है। अब शो करना है, हमें दिया गया क्वेश्चन में कि AB बराबर AC है, AB बराबर AC है। तो आपको शो करना है कि AD जो है बाइसेक्टर है BC का। AD जो है बाइसेक्टर है BC का, मतलब BD और CD जो है बराबर होंगे। तो चलिए लिखते हैं, गिवन क्या है, हमें प्रूफ क्या करना है, लिख लेते हैं। गिवन क्या क्या है, AD AB बराबर AC, ये है गिवन, ठीक है। प्रूफ क्या करना है हमें, प्रूफ करना है कि AD बाइसेक्टर है BC का, मतलब ये दोनों साइड बराबर हो गए, BD और CD बराबर होगा, BD इक्वल टू CD। ये हमें प्रूफ करना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं प्रूफ करना। प्रूफ लिखते हैं अपना। सबसे पहले क्या देखेंगे, ये जो ट्रायंगल दिख रहा है आप लोगों को, ये वाला और ये वाला, छोटे छोटे दो ट्रायंगल दिख रहे हैं। ये वाला ट्रायंगल दिख रहा है आप लोगों को, इस ट्रायंगल में देखना है, ठीक है। दो ट्रायंगल लेने हैं हमें, एक ये येलो वाला और एक ऑरेंज वाला। तो लिखेंगे इन ट्रायंगल ABD एंड ट्रायंगल ABD है और ACD है, ACD। दो ट्रायंगल हमारे पास ABD और ACD। तो इसमें देखेंगे कि क्या कर सकते हैं हम, इसको कॉन्ग्रुएंट कैसे प्रूफ किया जा सकता है। तो आप सभी को पता है कॉन्ग्रुएंट कैसे प्रूफ करना है। आपको एक साइड बराबर दे रखी है, क्या दिया है, AB बराबर AC है, तो लिख देते हैं AB बराबर है AC के, ठीक है। रीजन क्या होगा, गिवन है, ठीक है। हमें दिख रहा है इन दो ट्रायंगल में, ये छोटे वाले ट्रायंगल में ABD और ACD में AD कॉमन है, तो लिख सकते हैं कि AD इक्वल टू AD। लिखेंगे रीजन में कॉमन, ठीक है। अब क्या है, अब हमें एक चीज पता है कि ये है एल्टीट्यूड। एल्टीट्यूड है तो ये वाला एंगल 90 का होगा, ये भी 90 का होगा, ये आपने पढ़ा हुआ है बेसिक में। तो इसको हम यूज करेंगे। ये भी हमें दिया गया है, लिखेंगे कि जो BDA है, एंगल BDA बराबर होगा एंगल CDA के, CDA के। क्यों बराबर होगा, लिखेंगे AD इज एन एल्टीट्यूड, AD is an altitude,
AD एल्टीट्यूड है, इसलिए ये बराबर होंगे। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। आगे लिखेंगे हम, देखिए दो साइड मिल गई, एक एंगल मिल गया, तो हम लिख सकते हैं कि ट्रायंगल ABD कॉन्ग्रुएंट होगा ट्रायंगल ACD के बाय किसके किसके द्वारा हो सकता है। देखिए एक एंगल है और दो साइड है, तो क्या बोलते हैं, साइड एंगल साइड। तो साइड एंगल साइड के क्राइटेरिया से हम इसे इक्वल प्रूव कर सकते हैं। ठीक है, उम्मीद करता हूं समझ चुके होंगे आप लोग। अब हमें तो ये प्रूफ ही नहीं करना था, हमें तो प्रूफ करना था कि AD बाइसेक्टर है, तो हम यूज करेंगे CPCD का। बोल सकते हैं कि BD बराबर CD होगा रीजन में बाय CPCD। CPCD का मतलब कि कोई भी ट्रायंगल है वो कॉन्ग्रुएंट हो जाता है, तो उसके करस्पॉन्डिंग पार्ट्स, करस्पॉन्डिंग एंगल, करस्पॉन्डिंग साइड्स बराबर होती है। तो उसी का हमने यूज करके BD बराबर CD कर दिया। और AD बाइसेक्टर है एंगल A का, तो इसको भी हम CPCD से बोल सकते हैं कि एंगल BAD बराबर होगा BAD, ये वाला एंगल इसके बराबर होगा, ये वाला एंगल का CAD के लिखेंगे बाय CPCD। ठीक है, तो ये क्वेश्चन इजीली हमने कर लिया। हमें कुछ नहीं करना था, एक ट्रायंगल बनाना था, क्वेश्चन में बोला गया था, तो एक ट्रायंगल बनाया हम लोगों ने, फिर हमें जो गिवन था वो लिखा हमने, जो प्रूफ करना था वो लिखा, और फिर स्टार्ट किया दो ट्रायंगल से, एक ये वाला ट्रायंगल और एक ये वाला ट्रायंगल। दो ट्रायंगल से हमने स्टार्ट किया और लिखा कि जो AB है वो AC के बराबर है, क्योंकि क्वेश्चन में पहले से बोला गया है कि जो AB है वो AC के बराबर है, दिया गया है हमें। ठीक है, जो एंगल BDA है एंगल CDA के बराबर है, जो एंगल BDA है BDA ये वाला एंगल CDA के ये वाला एंगल के बराबर है, ये क्वेश्चन में दिया गया है, तो हमने लिख दिया। फिर हमें पता है कि ये AD जो है एल्टीट्यूड है, तो एंगल ये और एंगल ये बराबर होंगे, 90 के होंगे, तो हमने ये बराबर लिख दिया। ऐसे भी लिख सकते हैं ईच 90। ठीक है, फिर हमने लिख दिया कि ट्रायंगल ABD है और ACD है वो कॉन्ग्रुएंट होगा बाय SAS, साइड एंगल साइड से। फिर हमें ये दोनों प्रूफ करना था, तो BD बराबर CD है, हमें पता है क्यों है, CPCD से, और BAD और CAD भी बराबर है CPCD से। तो ये क्वेश्चन तो हो गया समाप्त। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ और देखते हैं उसका भी सॉल्यूशन। खुशी की बात आपके लिए ये है कि इस क्वेश्चन में पहले से डायग्राम दिया गया है, तो आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है, बस आपको क्वेश्चन पढ़ना है, देखना है कि आप प्रूफ करना है, उसके बाद स्टेप बाय स्टेप करना है। ठीक है, तो देख लेते हैं इस क्वेश्चन में हमें क्या क्या गिवन है और क्या क्या करना है। ठीक है, आपको बोला गया टू साइड AB और BC एंड मीडियन AN एंड AM ऑफ वन ट्रायंगल। देखो एक ट्रायंगल है जिसमें AB BC और मीडियन AM जो है ABC के अंदर रिस्पेक्टिवली इक्वल टू PQ QR और मीडियन PN ऑफ ट्रायंगल PQR। इन फिगर सी इन फिगर 7.40 सो डेट इस फिगर में देखना है कि जो ये वाली साइड है AB साइड है वो PQ साइड के बराबर है, जो AM है वो PN के बराबर है, और जो BM है जो BC है वो QR के बराबर है। तो आपको प्रूव करना है, आपको सिद्ध करना है कि ABM ये छोटा वाला ट्रायंगल ABM और PQN ठीक है, दो ट्रायंगल जो है वो इक्वल है, कॉन्ग्रुएंट है, ये प्रूफ करना है। तो सबसे पहला स्टेप होता है हमारा गिवन क्या है वो लिखना। ठीक है, तो गिवन क्या है वो लिखना है। तो गिवन क्या है पहले देख लेते हैं। हमें बोला है कि AB जो है वो AB है वो PQ के बराबर है, यहां लिख देते हैं PQ। और क्या दिया है, BC जो है QR के बराबर है, BC QR। और AM जो है वो PN के बराबर है, AM PN के बराबर है।
तो इसको इक्वेशन फर्स्ट, इक्वेशन सेकंड और इक्वेशन थर्ड, ठीक है। अब हमें प्रूफ क्या करना है, प्रूफ हमें ये करना है, उससे पहले हम कुछ काम कर लेते हैं, अपने फायदे की चीज देख लेते हैं कि अगर हम ये देखिए, आपको बोला है कि एम जो है वो क्या है, मीडियन है। मीडियन क्या होता है, जो दो पार्ट्स इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता है, किसी भी साइड को, ट्रायंगल के किसी भी साइड को दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता है। तो हम बोल सकते हैं कि पहले ट्रायंगल का नाम लिख लेते हैं। इन ट्रायंगल ए बी सी में क्या है कि जो बी सी है वो जो ए एम है वो दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रहा है इसे। तो हम बोल सकते हैं बी एम बराबर सी एम होगा, बी एम बराबर होगा सी एम के। क्यों लिखेंगे कि जो क्या लिखेंगे, एम इज द मीडियन, एम इज द मीडियन, एम मीडियन है तो बी एम और सी एम बराबर होगा। तो इसे इक्वेशन 4 मान सकते हैं हम। इसी प्रकार से आप देख सकते हैं कि जो ये वाला ट्रायंगल है इसमें पी एन मीडियन है, तो ये वाला साइड और ये वाला साइड बराबर होगा। तो हम लिखेंगे इन ट्रायंगल पी क्यू आर क्यू एन इक्वल टू होगा आर एन के। क्यों होगा, क्योंकि पी एन जो है, लिखेंगे पी एन इज द मीडियन, ठीक है। तो पी एन इज द मीडियन, इसलिए पी एन मीडियन है, इसलिए क्यू एन और आर एन बराबर होगा। इसे इक्वेशन 5 मान लेते हैं। अब एक एक्सपेरिमेंट करेंगे हम। क्या करेंगे एक्सपेरिमेंट, देखिए हमें क्वेश्चन में दिया गया है कि जो BC है वो QR के बराबर है, BC QR के बराबर है। BC हमें पता है कि BC जो है वो QR के बराबर है, ठीक है। हमें BC और QR बराबर दे रखे हैं। तो हम BC को क्या लिख सकते हैं, BC को BM प्लस CM लिख सकते हैं। BC BM और CM के बराबर है, तो BC को लिख सकते हैं BM प्लस CM। और QR को क्या लिख सकते हैं हम, QR को लिख सकते हैं, ये जो पूरा साइड है इसे हम लिख सकते हैं QN और RN, QN प्लस RN, ठीक है। अब क्योंकि हमें ये दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करना है, तो इन दो ट्रायंगल्स में कौन सी साइड आ रही है, इसमें आ रहा है BM और इसमें आ रहा है QN। तो BM और QN को बराबर कैसे प्रूफ कर सकते हैं ये देखना है हमें। तो बराबर करने के लिए, क्योंकि हमें पता है कि जो BM और CM है वो बराबर है, तो CM को भी मैं BM लिख सकता हूँ। क्योंकि मुझे जो ये ट्रायंगल है इसमें चाहिए BM, तो मैं BM को तो BM लिखूंगा, लेकिन CM है उसको भी BM लिखूंगा। क्यों, क्योंकि दोनों इक्वल है। इसी प्रकार से मुझे QN चाहिए, तो QN को तो QN लिखूंगा और RN को भी मैं QN लिखूंगा, क्योंकि दोनों बराबर है। तो यहां से मिल रहा है हमें 2BM इक्वल टू 2QN, 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो BM इक्वल टू QN आ गया। ये इक्वेशन हमारा होगा 6, बाय इक्वेशन 6, ये लिख देंगे इक्वेशन 6, ठीक है। अब देखते हैं हमें ये प्रूफ करना है, तो दो ट्रायंगल लेंगे ABM एंड APN, ट्रायंगल PQN, सॉरी ABM और PQN है, ABM ये वाला ट्रायंगल और PQN ये वाला ट्रायंगल, दो ट्रायंगल हमारे पास, ठीक है। अब हमें पता है कि ये वाला साइड जो है इस साइड के बराबर है, इस ट्रायंगल का AB बराबर PQ है, ये पहले से गिवन है। और हमें ये भी पता है कि जो AM है और PN है बराबर है, ये भी गिवन है हमें। जो AM है और जो
टी एन है वो भी बराबर है, ये भी गिवन है हमें। और अभी हमने प्रूफ किया कि जो बी एम है और जो क्यू एन है वो भी बराबर है। डी एम बराबर होगा क्यू एन के, क्यों होगा, बाय इक्वेशन 6। इक्वेशन 6 से ये दोनों बराबर हो गए, हमने प्रूफ किया था ऊपर। तो हम बोल सकते हैं कि ट्रायंगल ए बी एम कॉन्ग्रेंट होगा ट्रायंगल पी क्यू एन के। रीजन क्या होगा, बाय साइड साइड साइड, तीन साइड है हमारे पास, तो बाय एस 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 द्वारा हमने कॉन्ग्रेंट प्रूव कर दिया। और ये हमें प्रूव करने के लिए बोला गया था। तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है, थोड़ा सा लॉजिक लगाना था और तीसरी साइड को भी इक्वल प्रूव करना था। फिर तीन साइड इक्वल मिल गए तो हम बोल सकते हैं कि ट्रायंगल जो है कॉन्ग्रेंट होगा। ठीक है, चलिए इसकी सेकंड पार्ट में देखते हैं कि जो पी ए बी सी है और पी क्यू आर है वो कॉन्ग्रेंट कैसे हो सकते हैं। ए बी सी और पी क्यू आर, इससे पहले हम ये देख लेते हैं कि ये जो दो ट्रायंगल कॉन्ग्रेंट प्रूफ हुए हैं हमारे, ये जो दो ट्रायंगल कॉन्ग्रेंट प्रूफ हुए हैं, इसमें हम सीपीसीटी से क्या इक्वल कर सकते हैं। हमें पता है दो कॉन्ग्रेंट ट्रायंगल होते हैं तो उसके करस्पॉन्डिंग एंगल्स होते हैं और करस्पॉन्डिंग साइड्स होते हैं वो इक्वल होते हैं बाय सीपीसीटी से। तो हम बोल सकते हैं कि एंगल बी और एंगल क्यू जो है वो बराबर होगा। यहाँ लिख लेते हैं, यहाँ लिख लेते हैं, एंगल बी बराबर होगा एंगल क्यू के, क्यों होगा, बाय सीपीसीटी। ठीक है, ये इक्वेशन 7 हो गई हमारी। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब देखिए हमें ट्रायंगल किस में चलना है, इन ट्रायंगल एबीसी एंड ट्रायंगल पी क्यू आर। पी क्यू आर दो ट्रायंगल है एबीसी और पी क्यू आर। तो एबीसी में क्या दिख रहा है, जो ये बड़ा वाला ट्रायंगल है इसमें क्या दिख रहा है आप लोगों को, आप बोलेंगे कि ए बी बराबर पी क्यू है, ये क्वेश्चन में पहले से दिया गया है। तो लिख सकते हैं हम कि ए बी इक्वल है पी क्यू के। रीजन में क्या आएगा, गिवन है हमें। ठीक है, फिर हमें बोला गया है कि जो बी सी है क्यू आर के बराबर है, ये भी क्वेश्चन में दिया गया है कि जो बी सी है वो क्यू आर के बराबर है, ये भी गिवन है हमें। और हमने सीपीसीटी से एंगल बी और एंगल क्यू को इक्वल प्रूव किया। तो लिखेंगे कि एंगल बी इक्वल टू एंगल क्यू होगा बाय इक्वेशन 7। इक्वेशन 7 में हमने प्रूव कर दिया था कि एंगल बी एंगल क्यू के बराबर है सीपीसीटी से, तो इसको हम यूज करेंगे, इसीलिए हमने बराबर प्रूफ किया था। तो ट्रायंगल एबीसी कॉन्ग्रेंट होगा ट्रायंगल पी क्यू आर के। कौन से रूल से, कौन से क्राइटेरिया से, देखिए आपको तो साइड दिख रहे हैं और एक एंगल दिख रहा है, तो हम बोल सकते हैं कि बाय साइड एंगल साइड, साइड एंगल साइड से दो साइड बराबर है और एक एंगल बराबर है, तो साइड एंगल साइड से ट्रायंगल एबीसी और पी क्यू आर जो है वो कॉन्ग्रेंट प्रूफ हो जाएंगे। ठीक है, क्वेश्चन में यही प्रूफ करने के लिए बोला गया था और हमने इजी वे में, बहुत ही सिंपल वे में प्रूफ कर दिया। तो आप लोगों को स्टेप बाय स्टेप ध्यान रखना है, जिसको समझ नहीं आ रहा वीडियो को दोबारा प्ले करके देखिए, बहुत ही ईजी वे है, इससे आसान तरीका कोई नहीं बता सकता आप लोगों को। तो इस वीडियो को बार बार देखिए ताकि आपको समझ में आए, अगर नहीं आ रहा तो, और फिर भी नहीं आ रहा तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, अगली बार उस टॉपिक को और भी इजी वे में बता सकता हूं मैं। ठीक है, तो आपको कमेंट करके अपने प्रॉब्लम्स को शेयर करना है ताकि हमें पता चल सके कि क्या प्रॉब्लम आ रही है। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या बोला गया है कि बीई और सीएफ जो है टू इक्वल एल्टीट्यूड ऑफ ट्रायंगल एबीसी है। एबीसी ट्रायंगल है, उसमें बीई और सीएफ जो है तो इक्वल एल्टीट्यूड है। ठीक है, अब बोला है कि यूजिंग द राइट हैंड साइड, मतलब आरएचएस कॉन्ग्रुएंसी रूल। आरएचएस कॉन्ग्रुएंसी रूल बताया गया था ना आपको कि एक राइट एंगल ट्रायंगल में होना चाहिए जिसमें एक 90 डिग्री का एंगल होना चाहिए, एक राइट एंगल होना चाहिए, फिर एक साइड होनी चाहिए और एक हाइपोटेनस होनी चाहिए। अगर तीनों बराबर है तो हम आरएचएस लगाते हैं। तो इसमें यही बोला गया है और प्रूफ करना है कि एबीसी जो है वो आइसोसेलेस ट्रायंगल है।
तो आपको फिगर नहीं दी गई है तो आप घबराना मत, आप पैनिक मत होना, क्योंकि जब फिगर नहीं दी जाती तो बच्चे पैनिक हो जाते हैं कि फिगर नहीं है, फिगर कैसे बनाएंगे, सॉल्व कैसे करेंगे, बहुत ही मुश्किल क्वेश्चन पूछ लिया, ये क्यों पूछ लिया, किस्मत खराब है, वगैरह वगैरह वगैरह। तो बहाने नहीं बनाने, स्टेप बाय स्टेप करेंगे, सीखेंगे कैसे फिगर बना सकते हैं हम और कैसे इसे सॉल्व कर सकते हैं अगर फिगर ना दिया हो तो देखिए आपको बोला है कि एबीसी एक ट्रायंगल है, ट्रायंगल बनाना तो सबको आता है ना, तो पहले ट्रायंगल बना लेते हैं। चलिए एबीसी एक ट्रायंगल बना लेते हैं। देखिए एक ट्रायंगल बना लिया हमने, इसका नाम क्या है, एबीसी। क्वेश्चन में पहले से बोला गया, इतना तो सबको आता होगा, मैं ऐसी उम्मीद करता हूं। एबीसी हमने ट्रायंगल बना लिया, ठीक है। अब क्वेश्चन में बोला है कि सी एफ और बीई जो है वो एल्टीट्यूड है और इक्वल भी है। सी एफ मतलब सी से कोई साइड निकलेगी, एफ होगा, और बी बीई, बी से कोई साइड निकलेगी और ई होगी, ठीक है। हमें क्वेश्चन में क्या क्या गिवन है, पहले ये लिख लेते हैं। गिवन क्या क्या गिवन है, बीई और सी एफ दोनों इक्वल है, ठीक है, ये गिवन है हमारे पास। हमें प्रूफ क्या करना है, टू प्रूफ, हमें प्रूफ करना है कि जो ये ट्रायंगल है एबीसी, ट्रायंगल एबीसी इज आइसोसेलेस। या फिर दूसरे शब्दों में बोले तो हम बोल सकते हैं कि जो हमें प्रूफ करना है ए बी बराबर ए सी के, अगर ए बी बराबर ए सी हम प्रूफ कर देते हैं तो आइसोसेलेस ट्रायंगल हो जाएगा। आइसोसेलेस ट्रायंगल क्या होता है, इसकी दो साइडें बराबर होती है, तो अगर ए बी बराबर ए सी हम कर दे तो हो जाएगा आइसोसेलेस ट्रायंगल। तो चलिए प्रूफ करना सीखते हैं। कैसे प्रूफ करेंगे, लिखेंगे प्रूफ, प्रूफ में क्या करेंगे, जैसे कि एक ट्रायंगल है। अच्छा देखिए प्रूफ करना वहां से स्टार्ट करते हैं हम जहां से हमें गिवन होता है, जिससे कि हम उसे यूज कर सके। तो गिवन क्या है, बीई बराबर सी एफ, बीई बराबर सी एफ गिवन है हमें, तो इसका यूज कैसे कर सकते हैं। बीई किस में आ रहा है, इस वाले ट्रायंगल में बीई आ रहा है, सी एफ किस में आ रहा है, इस वाले ट्रायंगल में सी एफ आ रहा है। तो ये जो छोटे छोटे ट्रायंगल दिख रहे हैं आप लोगों को, इन दो ट्रायंगल को सिमिलर प्रूफ, कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर देंगे तो उससे कुछ बात बन सकती है, उससे कुछ हल निकल सकता है इस क्वेश्चन का। तो चलिए देखते हैं आगे क्या मिलेगा हमें। पहले स्टेप स्टार्ट करते हैं कि ट्रायंगल ए बी ई, या फिर ए ई बी भी बोल सकते हैं, ए ई बी एंड ट्रायंगल दूसरा है ए एफ सी, ए एफ सी, ठीक है। दो ट्रायंगल हमारे पास, ठीक है, दो ट्रायंगल है, ओके। अब हमें पता है कि जो बीई है और जो सी एफ है वो बराबर है, क्वेश्चन में पहले से दिया गया है, तो लिखेंगे बीई बराबर सी एफ, लिखेंगे गिवन, गिवन है, ठीक है, बीई बराबर सी एफ है। उसके बाद क्या दिया गया क्वेश्चन में, उसके बाद क्वेश्चन में एंगल ए देखिए दोनों ट्रायंगल में कॉमन आ रहा है, इसमें भी और इसमें भी, तो लिखेंगे एंगल ए इक्वल टू एंगल ए, क्या लिखेंगे, कॉमन, ठीक है। और देखिए क्योंकि ये एल्टीट्यूड है तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल बराबर होना चाहिए, ठीक है, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल बराबर होना चाहिए। तो लिख सकते हैं कि एंगल ए ई बी बराबर होगा एंगल ए एफ सी के, क्यों होगा, ईच 90 है, 90 डिग्री, तो कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा ट्रायंगल। बट कॉन्ग्रुएंट तो हो जाएगा, पर
क्या कुछ और कर सकते हैं हम? लिख देते हैं कि ट्रायंगल AEB कॉन्ग्रेंट है ट्रायंगल AFC के बाय दो एंगल एक साइड है, एंगल साइड। तो हम बोल सकते हैं कि जो AB है वो बराबर होगा AC के बाय CPCT। तो हमें जो ये ट्रायंगल मिला है ABC जो ट्रायंगल है वो क्या होगा, आइसोसेलेस ट्रायंगल, क्योंकि दो साइड बराबर है, AB बराबर AC है, तो हम बोल सकते हैं कि ये एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं इस एक्सरसाइज का। ये लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या बोला गया है कि ABC इज ए आइसोसेलेस ट्रायंगल विथ AB बराबर AC, ड्रॉ AP परपेंडिकुलर BC टू शो दैट एंगल B बराबर एंगल C। ठीक है, कहने का मतलब ये है कि जो ABC है एक ट्रायंगल है, तो ABC एक ट्रायंगल बना लेते हैं, ABC। ABC एक ट्रायंगल दिया है आपको, तो ABC एक ट्रायंगल बना लिया हमने। ठीक है, अब आपको बोला है कि AB बराबर AC है, AB बराबर AC है। ठीक है, ड्रॉ करना है AP परपेंडिकुलर होगा BC पे, AP परपेंडिकुलर होगा BC पे। ठीक है, तो सो डेट एंगल B बराबर एंगल C। चलिए करते हैं, लिखेंगे गिवन है हमें AB बराबर AC। हमें ये भी गिवन है कि एंगल यहाँ पे है P, APB बराबर होगा एंगल APC के। क्यों? ईच 90 है, ये भी गिवन है हमें। ठीक है, और क्योंकि हमें पता है कि AP जो है परपेंडिकुलर है BC पे, तो ये दोनों एंगल बराबर, ये दो साइड बराबर होंगे BP और CP। ठीक है, तो लिखते हैं प्रूफ क्या करना है, पहले लिख लेते हैं टू प्रूफ क्या करना है हमें कि एंगल B बराबर एंगल C होगा। ठीक है, प्रूफ करना स्टार्ट करते हैं। प्रूफ देख लेते हैं, हम देखेंगे इन ट्रायंगल ABD एंड इन ट्रायंगल ACP। सॉरी, देखिए आपको दो ट्रायंगल लेना है, एक ये वाला ट्रायंगल और एक ये वाला ट्रायंगल। तो ट्रायंगल का नाम लिखेंगे पहले, ट्रायंगल ABP एंड ट्रायंगल ये दूसरा क्या है ACP। ठीक है, ACP और ABP। तो इन दो ट्रायंगल में क्या दिख रहा है कि AB बराबर AC है, गिवन है पहले से, AB बराबर AC गिवन है, और AB बराबर AC है। ठीक है, हमें पता है कि BP और CP भी बराबर है, BP बराबर है CP के। क्यों है? क्योंकि जो AP है वो परपेंडिकुलर है BC पे, इसलिए। और हमें पता है कि जो एंगल ये वाला एंगल 90 का है, तो एंगल APB बराबर एंगल APC ईच 90। ठीक है, तो ईच 90 हो गया। ओके, तो ट्रायंगल ABP कॉन्ग्रेंट होगा ट्रायंगल ACP के। ठीक है, दो ट्रायंगल है वो कॉन्ग्रेंट हो गए, किसके? बाय, देखिए एक दो साइड है और एक एंगल है, तो साइड एंगल साइड से ये कॉन्ग्रेंट हो गया। अच्छा ठीक है, कॉन्ग्रेंट हो गया। हमें प्रूफ क्या करना है, B बराबर C। तो लिख सकते हैं कि एंगल B बराबर एंगल C होगा बाय CPCT से एंगल B और एंगल C बराबर हो गए। कुछ नहीं करना था, दो एक ट्रायंगल बनाना था ABC, और AP जो है परपेंडिकुलर होगा BC पे। ठीक है, तो हमें पता है कि ये और ये बराबर है, पहले से दिया है क्वेश्चन में।
क्योंकि ये परपेंडिकुलर है तो ये 90 90 के होंगे। और जब भी कोई परपेंडिकुलर होता है किसी साइड पे तो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता है, तो ये और ये भी बराबर हो जाएंगे। तो ये जो ट्रायंगल है एबीपी और एसीपी वो दोनों कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे, और कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे तो बाय सीपी सीटी से हम बोल सकते हैं कि एंगल बी और एंगल सी बराबर होंगे। आई होप आप समझ चुके होंगे, आपको मजा आ रहा होगा। तो इंतजार की घड़ी समाप्त हुई, वीडियो जो है वो खत्म हो चुका है, पूरी एक्सरसाइज हमने खत्म कर ली है। उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आई होगी, वीडियो को एंड तक देखा होगा, वीडियो को एंजॉय किया होगा। साथ ही साथ वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, और कमेंट में फीडबैक के साथ ही साथ आप वीडियो को शेयर भी कीजिए, ताकि ज़्यादातर लोग के पास पहुंचे और वो भी इस वीडियो का फ़ायदा उठा सके और आपकी तरह ही अच्छे नंबर ला सके। मिलेंगे इसके अगले पार्ट में अगली एक्सरसाइज के साथ, तब तक ले बाय बाय, टेक केयर, प्रैक्टिस करते रहिए और पढ़ते रहिए।